बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ शाहिद अंजम, लेक्चरर स्टैटिस्टिक्स। जी स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर की स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 3 मेजर ऑफ लोकेशन, इसमें से एवरेज के बारे में पढ़ रहे थे। आगे कंटिन्यू करते हैं हम। प्रीवियस लेक्चर में आपने अर्थमेटिक मीन फॉर अनग्रुप डाटा का केस स्टडी किया था, तो आज हम उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। अनग्रुप डाटा ही को हम लेके चलेंगे, लेकिन अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड की बात हम करेंगे। ये देखिएगा, पहले मैं दोनों के बीच में फ़र्क आपको बता देता हूँ। डायरेक्ट मेथड और दूसरा आपके पास इनडायरेक्ट मेथड। दोनों मेथड से हम करेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से। डायरेक्ट मेथड में आपका फार्मूला वही सम ऑफ आई वेरीज फ्रॉम 1 to n एक्स आई ओवर n होते हैं। इसमें आ जाता है आपके पास एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सम ऑफ डी आई ओवर एन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n होता है। यहाँ पे डी आई आपका डिफरेंस को शो करता है एक्स आई माइनस ए, ठीक है। एक्स आई माइनस ए ये आपका डी आई होता है। चलिए अब हम इनके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हमारे पास ये जो दोनों मेथड हैं इनके साथ किस तरह से हमने डील करना है। क्योंकि ये देखिएगा, हम यहाँ पे कैलकुलेट एक ही चीज़ कर रहे हैं, अर्थमेटिक मीन। मेथड डिफरेंट होने से आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमारा एक ही आएगा। हम एक डाटा लेते हैं 1 2 3 4 और 5। हमने एक छोटा सा डाटा लिया, स्मॉल डाटा, इसके ऊपर हम बात करते हैं। इधर हम करते हैं डायरेक्ट मेथड, और इधर हम कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है जी। डाटा यही है, केस एक ही है, अनग्रुप डाटा है, ठीक है। इसमें फार्मूला एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स आई ओवर एन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ओवर 5। इनको ऐड अप करेंगे तो 15 ओवर 5 डिवाइड कर देंगे तो 3 आपके पास एक्स बार का आंसर आ चुके हैं डायरेक्ट मेथड के साथ। अब इनडायरेक्ट मेथड में डाटा यही है, हम इसको ज़रा इस तरह से करेंगे। x इज इक्वल टू 1 2 3 4 और 5 है, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम डी बनाने लगे हैं एक्स आई माइनस ए। यहाँ पे ए हम लेट करते हैं 3 को, यहाँ पे हम कह देते हैं ए इज इक्वल टू 3 रखते हैं। 1 - 3 - 2, 2 - 3 - 1, 3 - 3 0, 4 - 3 1, 5 - 3 2। सम करें डी आई का तो वो 0 आ गया। अब इसका जो फार्मूला है वो इस तरह से था, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सम ऑफ आई वेरीज फ्रॉम 1 to n डी आई ओवर n, ठीक है। ए आपके पास आपने 3 रखा है, सम ऑफ डी आई 0 आया है, n आपके पास 5 है, तो 3 + 0 इज इक्वल टू 3 आ गया। तो ये देखें, दोनों मेथड से आपके पास आंसर सेम आ रहा है, ठीक है। आपने अर्थमेटिक मीन को डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड से किया। अनग्रुप डाटा के लिए डायरेक्ट मेथड से किया तो फिर भी आंसर 3 आया है, इनडायरेक्ट मेथड से किया तो फिर भी आंसर 3 आया है। इसमें फ़र्क क्या होता है, इसमें हम एक वैल्यू को, एनी आर्बिट्री वैल्यू होती है जिसको हम ए कहते हैं, उसको हम इस डाटा में से कोई भी वैल्यू को ए रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 रखा है, आप 2 को भी रख सकते हैं, 1 को भी रख सकते हैं, 4 को भी रख सकते हैं, 5 को भी रख सकते हैं। एनी आर्बिट्री वैल्यू जो होती है वो ए कंसीडर की जा सकती है। तो आप किसी भी वैल्यू को ए रख के
तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर डायरेक्ट मेथड के आंसर से मैच करना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप एक ही जो है ना वो चीज़ फाइंड कर रहे हैं। अर्थमेटिक मीन मेथड डिफरेंट होने से आंसर में फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये था आपका अर्थमेटिक मीन फॉर अनग्रुप डाटा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है जी, नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। अर्थमेटिक मीन फॉर ग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा की बात हम करते हैं। ग्रुप डाटा में जो फार्मूला है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। उसमें फ्रीक्वेंसी आती है, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, इसमें भी दोनों ही हैं। और दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड जी। द डायरेक्ट मेथड में x बार इज इक्वल टू सम ऑफ i वेरीज फ्रॉम 1 to n f x i over n where n is equal to sum of f i varies from 1 to n। ये जो सम ऑफ f आपका होगा n उसके इक्वल है यहाँ पे। और अगर इधर लिखा जाए तो x बार इज इक्वल टू a प्लस सम ऑफ एफ डी आई ओवर n, यहाँ पे i वेरीज फ्रॉम 1 to n। ठीक है, वेयर n इज इक्वल टू सम ऑफ एफ आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। कि जो आपकी फ्रीक्वेंसीज हैं उनका जो सम होगा वो n कंसीडर होगा यहाँ पे। ये बेटा जी फार्मूला है डायरेक्ट मेथड के लिए, ये इनडायरेक्ट मेथड के लिए ग्रुप डाटा का, जिसमें आपके पास डाटा ग्रुप होगा। जस्ट यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है जी, अब हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जिसको हम जो डायरेक्ट मेथड के लिए कर लेते हैं, इनडायरेक्ट मेथड के लिए भी ये सेम वैसे ही होना है। ठीक है जी, और इसके बाद हम जो है ना नेक्स्ट में अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। अभी हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं अर्थमेटिक मीन का। ठीक है जी, फॉर ग्रुप डाटा के लिए। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि आपके पास क्लासेस हैं और फ्रीक्वेंसीज हैं। क्लासेस हैं, फ्रीक्वेंसीज हैं। क्लासेस मेरे पास स्टार्ट हो रही हैं जी 86 to 90। नेक्स्ट क्लास है जी 91 to 95, 96 to 100, 101 to 105, 106 to 110, 1111 to 115। ठीक है जी, ये क्लासेस हैं। इनकी फ्रीक्वेंसीज जो है ना वो 6, 4, 10, 6, 4, 10 और नेक्स्ट है जी 6, 3, 1, 6 है, 3 है और 1 है। ठीक है जी, अब यहाँ से मैंने x निकालने हैं, x जो कि मिड पॉइंट होंगे, मिड पॉइंट्स किन के, क्लासेस के। कैसे मैंने इन दोनों को ऐड करने, 86 प्लस 90 डिवाइड कर देना 2 पे, तो मेरे पास पहला x से पहली मिड वैल्यू 88 आ जाएगी। फिर देखिएगा इनमें कॉमन डिफरेंस अगर मैं चेक कर लूँ, एक और मेथड भी ना, दूसरा भी ऐसे हम कर सकते हैं, 91 प्लस 95 ओवर 2, तो हमारे पास ये आ जाएगा 93।
लेकिन इनमें कॉमन डिफरेंस देखें कितने का, 5 का नहीं आ रहा, 91 माइनस 86 करें आप तो ये 5 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो इसमें देखिए, मैं इसमें और इसमें भी फ़र्क 5 का है। अगर मैं 93 के अंदर 5 ऐड कर दूँ तो मेरे पास नेक्स्ट वैल्यू 98 आ जाएगी, फिर 103 आ जाएगी, 108 आ जाएगी, 113 आ जाएगी। तो ये मेरे पास x की मिड वैल्यूज़ आ गई हैं। मेथड इसको कैलकुलेट करने का ये है कि इन दोनों को प्लस करें क्लासेस को और 2 पे डिवाइड करें, इधर भी 2 को प्लस करें और 2 पे डिवाइड करें। और अगर कॉमन डिफरेंस इनमें जो इंटरवल हाइट है वो सेम चलती आ रही है तो पहली के बाद वो इंटरवल हाइट, जैसे कि इन दोनों में डिफरेंस 5 का है तो 88 में 5 ऐड किया तो 93, 93 में 5 ऐड किया तो 98, फिर 5 ऐड किया तो 103, फिर 5 ऐड किया तो 108, फिर 5 ऐड किया तो 113। आप इसको इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। 96 प्लस 100/2 98, 101 प्लस 105/2 103, 106 प्लस 110 110/2 108, 111 प्लस 115/2 113। इस तरीके से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, f को x से मल्टीप्लाई करना है हमने, ठीक है जी, क्योंकि हमारा जो फार्मूला है वो ये है, देखिएगा, सम ऑफ f x I वेरी फ्रॉम 1 to n ओवर n वेयर किसके इक्वल है, सम ऑफ f के इक्वल है। तो देखिए दो चीज़ें हमें चाहिए, एक तो सम ऑफ f चाहिए, दूसरा सम ऑफ एफ एक्स चाहिए। तो सम ऑफ एफ एक्स आपका यहाँ से इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 88 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 528 आ जाएगा। 93 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 372, फिर 98 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 980, 103 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 618, 108 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 324 और 113 को 1 से किया तो 113 ही आ जाएगा। इसका सम और इसका सम मुझे चाहिए, f का और एफ एक्स का। एफ एक्स का सम किया 2935, 29 और 35 आ गया और समीशन f आपके पास 30 आ गया। आपको इसको फार्मूले में रखते हैं, 2935, ठीक है जी, ओवर 30 x बार आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा ग्रुप डाटा के लिए। तो ये आपके पास आ गया 97.83, डिवाइड करेंगे तो 97.83। ये आपके पास अर्थमेटिक मीन ग्रुप डाटा के लिए कैलकुलेट हो चुका है, जो कि हमने डायरेक्ट मेथड के साथ किया जी, ठीक है। तो देखिए इसमें हमने क्या किया है कि हमारे क्लासेस गिवन थी, फ्रीक्वेंसीज गिवन थी, हमने x फाइंड किया। x कैसे फाइंड किया, मिड पॉइंट, मिड वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया है, ठीक है। वो कैसे, इन दोनों को ऐड किया और 2 पे डिवाइड, फिर नेक्स्ट 2 क्लासेस को ऐड किया, 2 पे डिवाइड एंड सो ऑन। फिर हमने एफ एक्स को मल्टीप्लाई किया, f और x वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करके लिखा, इसका सम निकाला, f का सम निकाला, फार्मूले पुट किया और हमारे पास आंसर आ गया। इसी फार्मूले में से अगर आप किसी भी a को x को जो है ना a कंसीडर कर लेते हैं और एनी आर्बिट्री नंबर को, तो आप इसको जो है ना वो इनडायरेक्ट मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये था अन ग्रुप डाटा का क्वेश्चन आपके सामने, सॉरी ग्रुप डाटा का क्वेश्चन था आपके सामने। अभी जी हम जो है ना प्रॉपर्टीज़ को या कोई क्वेश्चन एक देखते हैं जिसको हम जो है ना, चलें जी, एक क्वेश्चन है, इसको हम अर्थमेटिक मीन फॉर, यही क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को हम कर लेते हैं, आपके सामने ही है। इसको अब हम इनडायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे 98 को हम a रख लेते हैं, ठीक है। ये देखिएगा आपके सामने 97.83 आंसर है। इसको मैं एक साइड पे लिख देता हूँ। x बार का आंसर आपके पास आया था 97.83। ये आपने
डायरेक्ट मेथड से। अब इनडायरेक्ट मेथड से इसको मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड में बाकी चीज़ें ऐसे ही रहने दें क्योंकि मैं इसी क्वेश्चन को आगे लेके चल रहा हूँ। तो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सम ऑफ एफ डी आई ओवर सम ऑफ एफ या एन, ठीक है। डी आपने 98 को रखना है, ये फार्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया है। हमें जस्ट एक कॉलम बनाना पड़ेगा डी आई का और एफ आई का। हम इसको रेज कर देते हैं। यहाँ पे हम डी आई का कॉलम बनाने जा रहे हैं, ठीक है जी। डी आई का कॉलम डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस 98 को मैंने ए रखा है, ठीक है जी। 90 जो 8 है ये वाला 98 इसको मैंने ए रखा है। तो आप 88 में से 98 माइनस करें तो -10 -5 का डिफरेंस है ना, 0 5 10 और 15, ठीक है जी। ये नंबर आपके पास आ गए। अब एफ डी आई का कॉलम बनाएं, एफ डी आई, इस कॉलम के लिए आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें, -60, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 -20, 0 10 से 0, 5 6 आर 30, 10 3 आर 30, 15 1 आर 15। और इनको अब सम आप कर लें। ये माइनस के 80 हैं और प्लस के 75 बनते हैं, तो माइनस का 5 इसका सम आ जाएगा, ठीक है। अब फार्मूला एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सम ऑफ एफ डी आई ओवर समेशन एफ या एन। तो ए 98 प्लस इसका सम आया -5 ओवर एन का सम या एफ आपके पास 30 ही है। आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। पहले डिवाइड करें तो -0.166798, इसको आप माइनस करें तो 97.83 एक्स बार का आंसर आ गया। तो देखें ये वाला आंसर आपका इनडायरेक्ट मेथड से, और जो पहले आपने कैलकुलेट किया था इससे प्रीवियस जो भी हमने इसी क्वेश्चन के लिए निकाला था डायरेक्ट मेथड से, दोनों सेम है, ठीक है जी। तो देखें आंसर में डिफरेंस नहीं आता। मेथड जो सा मर्जी लगाएं क्योंकि हम वैल्यू एक ही कैलकुलेट कर रहे हैं, एक ही हमारे पास डाटा है, एक ही क्वेश्चन है। उसी क्वेश्चन को हमने डायरेक्ट मेथड से किया है, उसी को हमने इनडायरेक्ट मेथड से किया है, तो हमारा आंसर सेम आया है। और आंसर सेम आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन वही है, उसके लिए हम एक ही चीज़ निकाल रहे हैं, अर्थमेटिक मीन। मेथड डिफरेंट लगाने से आंसर में फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपका आज का जो लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।